In this video, we will study about class 6, chapter 3, geography, motion of the earth. प्रीवियस वीडियो में हमने अर्थ के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम अर्थ के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे और उन मोशन से क्या इम्प्लीकेशंस है, मोशन के जो मोशंस होंगे तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब अर्थ के टू टाइप ऑफ मोशंस है। पहले फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन क्या है? जब सपोज ये आप हैं, आप अपने जहां खड़े हैं वहीं पर कंटिन्यू मूव करना शुरू कर दे, मतलब एक राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड कंटिन्यू अपने जहां पे खड़े हुए खड़े होकर घूमना शुरू कर दे, तो उसे रोटेशन बोलते हैं। सेम ऐसे ही हमारा अर्थ भी, ये अर्थ मान ली सपोज हमारा अर्थ है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे कंटिन्यू रोटेट करता रहता है, कंटिन्यू रोटेट करता है। और ये रोटेशन जो है वेस्ट डायरेक्शन से वेस्ट टू ईस्टवर्ड है। मींस अर्थ की जो रोटेशन है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में है और एक्सिस पे कंटिन्यू मूव करता है, इसे ही रोटेशन कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। अब सेम दूसरा है, दूसरा फर्स्ट मूवमेंट ये हो गया। सेकेंड मूवमेंट है मूवमेंट या मोशन से रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन क्या है? तो हमें पता है कि सोलर सिस्टम जब हम चैप्टर पढ़े थे तो अर्थ, सभी जितने भी प्लैनेट है अर्थ इंक्लूड करके, वो सारे प्लैनेट सन को रिवॉल्व करते हैं, सारे प्लैनेट। और ये फिक्स्ड ऑर्बिट पे करते हैं, इनका सभी का पाथ एकदम फिक्स्ड है कि उन्हें फिक्स्ड ऑर्बिट पे मूव कर अराउंड करना, मूव अराउंड करना है। तो ऐसे ही हमारा अर्थ भी सन को एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है। ऐसे मान लीजिए हमारा ये सन है, सन को एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है हमारा अर्थ। तो अर्थ पे इसी मूवमेंट को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड पाथ इज नोन एज रिवॉल्यूशन। पाथ पाथ जो है फिक्स है या ऑर्बिट फिक्स है और फिक्स पाथ पे वो मूव करता है, सन बीच में आएगा, सारे अर्थ कंटिन्यू सन के चक्कर लगाता रहेगा, उसे ही सन के चक्कर लगाएगा तो रिवॉल्यूशन होगा, अपने एक्सिस पे घूमेगा तो रोटेशन होगा। अब ये जो हम इमेजिनरी लाइंस लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे और इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जैसे इसमें एक्सिस है, एक्सिस हुआ उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। ये कोई रियल अर्थ पे है नहीं, ये सिर्फ ग्लोब पे प्रॉपर स्टडी के लिए ड्रॉ किए गए हैं। तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक रेखा है, कुछ सोचा गया है बस, इन्हें है नहीं रियल में। एक एंगल फॉर्म करती है 66.5 डिग्री का। ये 66.5 डिग्री एंगल फॉर्म कहाँ से होता है? ये सपोज हमें पता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, ये वैसे तो एक्सिस ये होना चाहिए, हम जैसे खड़े होते हैं तो हम सीधे ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन अपने एक्सिस पे अर्थ टिल्टेड है। कितने डिग्री टिल्टेड है? यहाँ पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, जिसकी वजह से ये इधर गया है तो इसका जो इमेजिनरी एक्सिस है वो इधर थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। और इस टिल्ट की वजह से ये एंगल फॉर्म करता है 66.5 डिग्री का अपने ऑर्बिटल प्लेन पे। अब इसी प्लेन पे एक एंगल फॉर्म करता है 66.5 डिग्री का। अब द प्लेन एरिया, ये प्लेन एरिया जो कि ऑर्बिट के थ्रू फॉर्म किया जाता है गया है, इसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ, एंगल की वजह से ये प्लेन एरिया आ गया, प्लेन एरिया की यहाँ पे ऑर्बिट है, ऑर्बिट की वजह से जो प्लेन एरिया फॉर्म किया गया है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अब अर्थ को जो लाइट है रिसीव, सभी को लाइट का मेन सोर्स अर्थ ही है, सॉरी सभी को लाइट का मेन, सभी प्लैनेट या जितने भी मेटेराइड्स एस्टेरॉइड्स हैं, इनके मेन लाइट का, हीट का, एनर्जी का मेन सोर्स सन है। हमें, हमारे अर्थ को भी या हमारे प्लेनेट, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, अर्थ को भी लाइट सन से ही मिलता है। अब सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सन से मिलता है। तो सन के जिस, अर्थ का जो भी पार्ट सन के साइड सामने सामने होगा उस एरिया पे तो डे टाइम होगा। सपोज अर्थ, ये हमारा अर्थ है, अर्थ ये सन है, सन की लाइट
जिस एरिया पे पड़ेगी वहां डे टाइम होगा, और जिस एरिया पे नहीं पड़ेगी वहां पे नाइट टाइम होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे कंटिन्यू मूव कर रहा है। ये सपोज हमारा अर्थ है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन। अर्थ हमारा कंटिन्यू मूव किया जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो जिस एरिया पे सन की लाइट पड़ेगी सबसे पहले पड़ेगी वहां पे डे टाइम होगा। फिर से ये रोटेट कर रहा है, रोटेशन तो ये कंटिन्यू कर ही रहा है, एक 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 रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट कर लेता है। तो कंटिन्यू रोटेशन जब कर रहा है तो जो जो एरिया इसके सामने आएंगे वहां डे होता जाएगा, जो इसके एरिया पीछे जाएंगे वहां नाइट होता जाएगा। अब जो भी तो ये डे और नाइट सन की इंसुलेशन की वजह से ही डिसाइड होती है, और डिसाइड होती है प्लस अर्थ रोटेट करता है। रोटेशन की वजह से जो जो एरिया सामने जाएगा वहां डे, जो पीछे रहेगा उसके बैक साइड में होगा वो नाइट। अब ग्लोब पे एक ऐसे सर्कल, जो ये ग्लोब हमारा सर्कल है, तो ग्लोब पर, ये अर्थ पे नहीं, ग्लोब पे द सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, मीन्स एक लाइन ड्रॉ की गई है, इमेजिनरी लाइन से, ये भी सिर्फ ग्लोब पे है। तो द सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट, मीन दिन से, ये डे टाइम है जहां पे सन की रेजेस होगी वहां डे होगा, डे से नाइट को अलग करे, उसे ही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो जो लाइन, द लाइन विच ड्रॉ या विच डिवाइड द अर्थ द अर्थ डे फ्रॉम नाइट, दैट इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। डेज को नाइट से डिवाइड करे जो लाइन, दैट इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब अर्थ, हमने अभी बताया कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में 24 आवर में एक राउंड कंप्लीट करता है। और जब ये राउंड कंप्लीट करता है वन राउंड, तो जो जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ रोटेशन होता है, 24 आवर लगता है, उसे ही अर्थ डे कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन है कि व्हाट इज अर्थ डे, तो पीरियड ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन का जो टाइम होता है उसे ही अर्थ डे कहते हैं। और ये डेली मोशन है, मीन्स हर रोज होता है। 365 डेज में 365 टाइम होगा, मीन्स एक वन डे में अर्थ अपना वन रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो 365 डे में 365 रोटेशन कंप्लीट करेगा, लेकिन रिवॉल्यूशन सिर्फ एक ही करेगा। अब यहाँ पे है कि इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन फॉर्म किए गए हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? अगर सपोज इमेजिन करें कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करना ही बंद कर दिया, एक तरीके का जो फर्स्ट मोशन है रोटेट करना बंद कर देगा, तो जो एरिया सन के सामने होंगे, सपोज जो एरिया सन के, सन हमारा ये है, सन के सामने होंगे, तो उन एरिया में तो कंटिन्यू ही डे टाइम होगा, और जो एरिया सन से दूर होंगे वहां कंटिन्यू नाइट टाइम होगा। और जो एरिया सन की डे टाइम होगा और सन की हीट, इतनी एक्सट्रीम हीट कंटिन्यू मिलती रहेगी, वहां पे टेम्परेचर डे टू मतलब इतना वार्म हो जाएगा, इतना की लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और जो एरिया सन से दूर रहेगा या जहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ेगी, वो टाइम एरिया बहुत धीरे धीरे इतना फ्रीजिंग कंडीशन में चला जाएगा, फ्रीज कोल्ड हो जाएगा, और वहां पे लाइफ डार्क, पूरा डार्कनेस हो जाएगी, पूरा अंधेरा ही रहेगा हर समय। तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशन है इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है, ऐसे सच कंडीशंस में लाइफ को सरवाइव करना या लाइफ पॉसिबल सोचा ही नहीं जा सकता। तो दोनों ही कंडीशन बेकार है। अब यहाँ पे द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो कि हमने पढ़ा था कि जब अर्थ अपने अराउंड द सन, अर्थ अराउंड द सन मोशन करता है, ये मान लो हमारा सन है, सन के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट पे या फिक्स्ड पाथ पे मोशन करते हैं, इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये एक रिवॉल्यूशन कितने, थ्री 365 डेज में कंप्लीट करता है। इट टेक 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सन का एक रिवॉल्व करने में 365 डेज लेता है। और ये ऑलमोस्ट अप्रोक्स है, ये रियल में 365 नहीं है, ये 365 डेज 5 आवर 44 मिनट समथिंग है। तो ये अप्रोक्स माना जाता है। और ये जो अप्रोक्स 6 आवर होता है ना, ये हर आफ्टर हर चौथे साल एक डे में कन्वर्ट हो जाता है। 6 × 4 = 24, तो ये एक डे में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी वजह से हर 3-4 चौथे साल लीप ईयर आता है, मीन एवरी 3-4 ईयर लीप ईयर हम मनाते हैं। लीप ईयर मीन्स जो फेब्रुवरी होता है वो 29 डेज का हो जाता है। तो वी कंसिडर अ ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 ओनली,
and ignore 6 hour for sake of the convenience. मतलब 365 को हम कंसिडर करते हैं और 6 आवर जो है उसको इग्नोर करते हैं। हर चौथे साल हम उसको एक डे में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो कि लीप ईयर कहलाता है। अब ये यहाँ पे तो फिर से ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम की हेल्प से पूरा रिवॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड किया जाता है। रिवॉल्यूशन रोटेशन दोनों, पर बेसिकली रिवॉल्यूशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब देखिए ये चार टर्म्स हैं, इन्हें बहुत जरूरी है। एक तो है समर सोलेसाइड्स, सेकेंड इज विंटर सोलेसाइड्स एंड थर्ड इज इक्विनॉक्स। तीन तीन वर्ड्स। अब ये हमें पता है कि हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे भी मूव करता है और अराउंड द सन भी मूव करता है। तो एक्सिस की मूवमेंट को रोटेशन, अराउंड द सन रिवॉल्यूशन। अब सपोज ये हमारा अर्थ है, सन को रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये रिवॉल्व करने के लिए चलता है तो ये कंटिन्यू खुद भी घूम रहा है। तो अगर नदर्न हेमिस्फीयर, हमें पता है ना कि अर्थ को टू हेमिस्फीयर में डिवाइड किया, इक्वेटर नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है इक्वेटर। तो जब ये एक और एक माइंड में हमेशा याद रखना है कि जो सबसे पहले लैंड एरिया जो है कॉन्टिनेंट्स का बात करें अगर, अर्थ पे लैंड एरिया नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है और जितने इन्वेंशंस हुए हैं वो नदर्न एरिया में ज्यादा हुए हैं। तो यहाँ पे ना हम नदर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग ही चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे कि नदर्न हेमिस्फीयर में जब समर सोलर साइड्स होगा तो उसी के नाम पे उसी के अकॉर्डिंग हम सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट अपोजिट कर लेंगे। तो अगर समर सोलर साइड्स यहाँ पे सपोज, यहाँ पे एक यहाँ, ये हमारा अर्थ है। अब अर्थ का वो ड्रॉ ऐसे, अर्थ तो नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न, जब नदर्न हम ये पहले समझ लेना बहुत जरूरी है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जब समर होगा, समर होगा तो जस्ट अपोजिट होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे विंटर होगा। अब ये चार डेट समर सोलिसाइड्स हो गए। अब ये चार डेट भी याद रखना जरूरी है, 21 जून एंड 22 दिसंबर, ये दो। तो अब 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होता है? हमें पता है कि 21 जून को इंडिया में, या नदर्न इंडिया टोटली नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया में समर सीजन होता है। तो 21 जून को समर सोलिसाइड्स बोला जाता है। ये 20 नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। तो उसी के देखिए यहाँ पे ये है कि हम सब चीज नदर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट उसका अपोजिट हम मान लेंगे बस। 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर समर सोलिसाइड्स होता है, मीन्स गर्मी का दिन होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय विंटर सीजन होगा। उसी समय 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सबसे अच्छा है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जस्ट ऊपर अगर यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिसाइड्स है, सॉरी नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में वहां विंटर होगा, अपोजिट है। समर सोलिसाइड 21 जून को। अब दूसरा है यहाँ पर 22 दिसंबर, यहाँ पे विंटर सोलिसाइड्स होता है। अब ये भी विंटर सोलिसाइड्स इसलिए बोला गया है क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को विंटर, 20 या दिसंबर के मंथ में विंटर सीजन होता है। अब यहाँ पर 22 दिसंबर को विंटर सीजन होता है, पर सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय समर होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। और हम क्रिसमस अगर मनाते हैं ना, कि हम विंटर में मनाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया या जो भी कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं वो क्रिसमस विंटर में मनाते हैं। सॉरी, वो क्रिसमस समर सीजन में मनाते हैं। हम नदर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्री लाई करेंगे वो विंटर क्रिसमस विंटर में मनाएंगे, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करेंगे वो क्रिसमस समर में मनाएंगे। बट हम सब नाम, सारे चीजों के नाम ना
नदर्न हेमिस्फेयर मींस नदर्न हेमिस्फेयर के बेस पे ही रखे गए हैं। जैसे समर सोलर साइड 21 जून होता है, विंटर सोलर साइड 22 दिसंबर होता है। तो ये नदर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। विंटर दिसंबर में नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है। ये देखो, अगर आप देखोगे नदर्न हेमिस्फेयर में दिसंबर में विंटर सीजन होता है, तो उसके बेस पे सारे नाम नदर्न हेमिस्फेयर के बेस पे रखेंगे। अब सेम ये समर सोलर साइड्स हो गए, विंटर सोलर साइड्स हो गए। बस ये डेट याद रिमेम्बर करना है, रिकॉल करना है कि 21 जून को समर सोलर साइड्स होगा और 22 दिसंबर को विंटर सोलर साइड्स होगा। अब यहाँ पे ये इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मीन्स क्या है? इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल, बराबर। तो जब डे और नाइट इक्वल होती है तो उसे इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब 21 मार्च को और 23 सितंबर को मीन्स ये मार्च का सीजन कब होता है? आफ्टर विंटर आ जाता है, विंटर के बाद मार्च आएगा। तो मार्च में ये नदर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग है सब, तो मार्च में उस समय स्प्रिंग सीजन रहता है। और वही सेम सदर्न में ऑटम सीजन रहता है। ये सेम। और अब फिर से यहाँ समर आया, समर के बाद फिर से समर सीजन के बाद मीन जून के बाद स्प्रिंग सीजन आ जाता है, सॉरी ऑटम सीजन आता है नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा 23 सितंबर को। मीन्स ऑलमोस्ट आप देखो 3-4 ईयर्स का, मतलब 3-4 मंथ का गैप। इधर देखो सितंबर, 23 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 3-3 मंथ का मतलब सीजन जो है, बेसिक 4 सीजन है। इन 4 सीजन कंसिडर किए गए, तो ये जो 4 मेन सीजन है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, तो इनके बेस पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बेस पे सारी चीजें रखी गई हैं इनके नेम। और सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अपोजिट या डिफरेंट होगा, अलग होगा। अब ये है कि 6 आवर, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, 6 6 आवर ऐड होकर के 1 डे होता है, जो कि फरवरी में यहाँ पर 29 डेज का, आफ्टर 4 ईयर फरवरी 29 डेज का हो जाता है 28 की जगह पे। 28 की जगह पे हर 4 साल के बाद फरवरी 29 का हो जाता है। जिसका बर्थडे 29 फरवरी को हुआ होगा तो 4 साल के बाद ही मनाएगा। अब और ये इसी ईयर को जिसमें फरवरी 29 डेज का होगा उसको लीप ईयर कहते हैं। अब यहाँ पर अब इलिप्टिकल पाथ क्या है? तो अर्थ जब सन के अराउंड मूव करती है ना अपने फिक्स पाथ पे, क्योंकि इन लोगों का पाथ एकदम फिक्स होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल, तो इनके फिक्स पाथ, इसी को इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। ये और ये पूरा सर्कल फॉर्म नहीं है, ये एग के फॉर्म में है। इलिप्टिकल एग के फॉर्म में होता है, इलिप्टिकल फॉर्म में मूव करती है, उसे ही इलिप्टिकल ऑर्बिट भी कहते हैं। अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, जो कि हमने पढ़ा था कि एक ईयर को बेसिकली हम 4 सीजन में डिवाइड करते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। अब सीजन चेंज ड्यू टू, अब अभी हमने पढ़ा कि ड्यू टू रोटेशन डे और नाइट होता है, और ड्यू टू रिवॉल्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ड्यू टू रिवॉल्यूशन सीजन चेंज एंड पोजिशन द अर्थ अराउंड द सन। मतलब सीजन चेंज ड्यू टू रिवॉल्यूशंस होते हैं एंड ड्यू टू रोटेशन डे और नाइट होता है। तो सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जिस जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन सन के अराउंड चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग सीजन चेंज होंगे। और ये साफ सब कुछ डिपेंड करता है कि सन की एनर्जी, सन की हीट अर्थ को किस डायरेक्शन में कितनी मिल रही है, उसी के बेस पे ये सारे सीजन डिसाइड होते हैं। हमारा ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ सन को रिवॉल्व करता है फिक्स ऑर्बिट पे। कितने दिन में? 365 डेज में, एंड 5 आवर्स 44 मिनट एंड समथिंग, जिसको 6 आवर हम मान लेते हैं, अप्रॉक्स 6 आवर। तो ये जो 6 6 6 आवर है ना, तो हर फोर्थ ईयर में, चौथे साल में, ये 1 डे में कन्वर्ट हो जाता है। और यही लीप ईयर में यही 1 डे, 365 डेज में 1 डे ऐड हो जाता है, तो वो लीप ईयर
जिस साल भी लीप ईयर होगा फोर्थ ईयर में, तो वो 366 डेज का हो जाता है। और ये अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज लीप ईयर, तो सच अ ईयर विच विद 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। जिससे फरवरी 29 डेज की होती है, दैट ईयर इज ऑल्सो इन इज लीप ईयर, मतलब इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो 28 डेज के प्लेस पे 29 डेज की फरवरी होती है, तो वो हमारा लीप ईयर होता है। और इसमें 365 डेज होता है टोटल। अब ये सब बहुत जरूरी था, क्योंकि लीप ईयर में 366, अब लीप ईयर को सबसे इजी वे है फाइंड हो कि जो भी ईयर 4 से डिविजिबल हो, तो वो लीप ईयर हो जाता है। मीन जो भी अगर डिवाइड 4 से डिवाइड करने पे कुछ भी ना रिमाइंडर बचे, तो वो लीप ईयर है। अब यहाँ पे एक लेट्स डू करके दे रखा है कि लेट्स डू लेट्स डू दे रखे कि करना है, कि करके कैसे पता चलेगा कि इलिप्स होते क्या है। तो इलिप्स मीन्स अर्थ अपने इलिप्टिकल पाथ पे राउंड करता है, तो इलिप्स है क्या। तो इसके लिए एक पेंसिल लेना है, 2 पेन्स लेना है, यहाँ एक एक पेंसिल लेना है, 2 पेन्स लेने हैं, एक लूप ऑफ थ्रेड लेना है, थ्रेड, और एक पेपर लेना है। अब इस जो 2 पिन है, इन पिन को किसी पेपर पे फिक्स, जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, पेपर पे फिक्स कर देना है। इसके बाद फिगर में दिखाया, इसके बाद ये जो लूप है, ये पेपर रखा, पेपर में 2 पिन रखे, पिन पे वो जो थ्रेड था, लूप ऑफ थ्रेड था, उसको वहां पे ऐसे करके, और मतलब दोनों साइड में इसको फिक्स कर देना है, क्लोज कर देना है। और फिर से इनसाइड द लूप, ये दो दो पिन, पेपर था, पेपर पे पिन रखा, पिन के ऊपर वो जो थ्रेड था उसको बांधा, उसके बाद उसको इस डायरेक्शन में एक पेंसिल लिया, पेंसिल की हेल्प से उसको राउंड राउंड कराना है। मीन दोनों को फिक्स कर दिया पिन के सपोर्ट से, थ्रेड को। अब उसको जब हम राउंड राउंड कराएंगे, तो वो जिस तरीके से मूव करेगा, मान लो यहाँ पे है ये, तो अब जिस तरीके से जिधर हम पेंसिल को घुमाएंगे, उस साइड में वो एरिया जाता जाएगा, तो यही इलिप्टिकल पाथ है। इसी तरीके से अर्थ भी सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक फिक्स ऑर्बिट पे मूव करता है। ये ऑर्बिट देखो कैसे मूव कर रहा है, मीन्स ये पूरा सर्कल शेप में नहीं है, ये इलिप्टिकल शेप में है, तो इसी को एलिप्स कहा गया है। अब यहाँ पे क्या है कि लेट्स डू एक और दे रखा है कि टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंक्लाइनेशन इन द सेम डायरेक्शन, कि अर्थ किस तरीके से इंक्लाइन है। तो इसको देखने यहाँ पर, कि टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंक्लाइनेशन इन द सेम डायरेक्शन, कि अर्थ कैसे इंक्लाइन किया है, ड्रॉ अ बिग इलिप्स, एक बड़ा सा इलिप्स, कहाँ पे, जो भी कहीं अगर कर सकते हो कि जहां भी ओपन एरिया हो, वहां पे आप जाओ, एक बड़ा सा सर्कल इलिप्स ड्रॉ करो, बहुत बड़ा सा, जैसे ऊपर दिखा रखा है ऐसे, मीन्स पूरा सर्कुलर शेप में नहीं, बड़ा सा ऐसे इलिप्स ड्रॉ ड्रॉ करो ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में। एंड देन टेक अ फ्लैग, एक फ्लैग ले लो विद द स्टिक, जो भी बड़ा सा एक फ्लैग आजकल मतलब इंडिपेंडेंस डे पे बड़ा सा फ्लैग ले लो, स्टैंड अप एनीवेयर, और जो इलेप्टिकल इलिप्स बनाया है ना, उस इलिप्स के किसी भी एक एरिया, किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ। अब जो आपकी हैंड में फ्लैग है, उस फ्लैग को किसी ऐसे फिक्स, योर फ्लैग इज टू बी फिक्स पॉइंट फार अवे लाइक ऑन अ ट्री टॉप, कोई आपकी जहां पे ये इलिप्स बनाए हो, इलिप्स से कहीं दूर पे कोई ट्री हो, उस जो आपके हाथ में फ्लैग है, उसको, उस फ्लैग को उस ट्री के डायरेक्शन में टिल्ट कर दो, बेंड कर दो। अब आप देखोगे, और उस फिर से जो आपने इलिप्स बनाया है उस पर रन करना शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो। तो और आपका जो हैंड में फ्लैग है, ये टुवर्ड्स दैट फिक्स पॉइंट, in this way the axis of the earth remain inclined permanently in the same position. The revolution of the earth and the inclination of the earth axis is fixed direction called season. वही अभी जब हमने पढ़ चुके हैं बेसिकली। तो वही है कि अब हम फिक्स कर लेंगे पर्टिकुलर फ्लैग को उसी डायरेक्ट, दूर के ट्री के डायरेक्शन में, तो फिर से इसी तरीके से हमारा अर्थ भी अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, और एक फिक्स पोजीशन पे कंटिन्यू, एक फिक्स ऑर्बिट पे कंटिन्यू सन को राउंड करता है। ये करने के लिए आप कर सकते हो। अब यहाँ पे है कि पहला हमने समर सोलिसाइड्स पढ़ा था डायग्राम की हेल्प से। अब इसमें समर सोलिसाइड्स है क्या, सबसे इजी है, क्योंकि समर सोलिस इसमें 4 डेट याद रखना जरूरी है। 21 जून, 20 ये 21 जून
22nd दिसंबर एंड 21st मार्च एंड 23rd, जो नीचे 21st मार्च एंड 23rd सितंबर, ये 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पहला है 21st जून, जिसको समर सोलेसाइड्स भी बोलते हैं। अभी नदर्न हेमिस्फीयर में देखो, नदर्न हेमिस्फीयर ना समर सोलेसाइड्स क्यों होते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो टिल्टेड होता है, किधर? सन के साइड में। सन के साइड में नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है, इस वजह से सन की जो रेजेस हैं वो फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली। इसका इस वजह से इसका रिजल्ट ये होता है कि जो एरिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साइड का, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया है वो सन की हीट डायरेक्टली रिसीव करता है, मोर देन बहुत ज्यादा हीट रिसीव करता है, और इस वजह से उस इस वजह से देखो ये और अदर एरिया जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो कम रिसीव करता है, तो वहाँ सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है, और हम नदर्न हेमिस्फेयर में सन की हीट डायरेक्टली पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे समर सीजन होता है। अब नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन, अब नॉर्थ पोल इंक्लाइंड होता है सन के साइड में, तो इस वजह से तो सपोज ये मान लो ये हमारा अर्थ, छोटा सा अर्थ है, ये हमारा सन है, ये अर्थ हमारा इंक्लाइंड है सन के साइड में, सन की हीट ये वाली, सन की हीट इस पे डायरेक्टली पड़ रही है, और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। तो जब सन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है तो सन का जो हीट है ये कंटिन्यू इस एरिया में पड़ेगी, और ये एरिया इससे थोड़ी दूर है, और स्लैंटिक सारी लाइनें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे प्रॉपर पर्टिकुलर डायरेक्शन का इंक्लाइनेशन है। तो जो ये पोल एरिया है ना, यहाँ पे 6 मंथ का डेज होगा, यहाँ 6 मंथ का डेज होगा, और ये वाला एरिया भी कंटिन्यू हीट रिसीव करेगा, इस वजह से ये जो नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यू डे लाइट। यहाँ पे वही कि डे लाइट कंटिन्यू 6 मंथ का डे, अबाउट अप्रोक्स 6 मंथ का डेज होगा, ये अप्रोक्स 6 मंथ का डेज होगा, 6 मंथ का डेज होगा। अब इसकी वजह से जो लार्ज पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का वो गेटिंग लाइट, बहुत उनको लाइट मिलेगी कि 6 मंथ तक पोल्स पे लाइट रहे, डे टाइम रहेगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मैक्सिमम एरिया को लाइट ज्यादा रिसीव होगी, और सब सेम अपोजिट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर में, ये कि इक्वेटर का, इक्वेटर से जस्ट साउथ में ये सेम अपोजिट हो जाएगा। अब ये लॉन्गेस्ट, ये नदर्न हेमिस्फेयर में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन एंड शॉर्टेस्ट नाइट होगा। 21 जून को नदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डेज एंड शॉर्टेस्ट नाइट, क्योंकि क्यों होंगे लॉन्गेस्ट नाइट? क्योंकि सन इंक्लाइंड है, सॉरी अर्थ इंक्लाइंड है टुवर्ड द सन। नदर्न हेमिस्फेयर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नदर्न हेमिस्फेयर इंक्लाइंड है, ट्रॉपिक ऑफ इंक्लाइंड है सन के साइड में, इस वजह से यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट डेज और शॉर्टेस्ट नाइट होगा। अब ये सपोज सदर्न हेमिस्फेयर ऑल, अब इसी जस्ट 21 जून को सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होगा, जस्ट अपोजिट होगा, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गे शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होगा सदर्न हेमिस्फेयर में, और नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, एंड दिस पोजीशन इज ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलेसाइड्स। मीन्स अगर देखिए तो जस्ट अपोजिट है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो सीजन होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा सदर्न हेमिस्फेयर में, और जैसे डे नाइट, अगर डे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लंबा है तो सदर्न हेमिस्फेयर में नाइट लंबी होगी, जस्ट अपोजिट है ये। बस डे 22 अब दिसंबर की है कि 22 दिसंबर इज नोन एज विंटर सोलेसाइड्स। अब विंटर सोलेसाइड्स क्यों किया गया? क्योंकि 27 दिसंबर को, दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है, और सारे ये जो नेम रखे गए हैं ये बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बेस पे ही रखे गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी एक्सप्लोर और इन्वेंशन या इस तरीके के रिसर्च हो रहे थे सब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि लैंड एरिया ज्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो इस बेस पे रखे गए होंगे। अब 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, कैंसर पे तो 21 जून को थी, अब कैप्रिकॉन पे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव करती है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। क्यों? क्योंकि अब सदर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइंड है या टिल्टेड है,
किधर, सन के साइड में। मान लो पहले अब ये सन, ये वाला एरिया टिल्टेड था, तो ये मान लो वो सन है, सन का अब सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है, अर्थ का सदर्न हेमिस्फीयर अब टिल्टेड है किधर, सन की साइड में। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कैप्रिकॉन पे सन की लाइट डायरेक्टली पड़ रही है, तब इस वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होगा, और सदर्न एट्रेटेड टुवर्ड द सन, एंड ये कैप्रिकॉन का डिग्री कितना है, 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब लार्जर हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम हीट मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के साइड में। अब द रिवर्स हैपन इन द नदर्न हेमिस्फीयर, सेम चीज अपोजिट होगा नदर्न हेमिस्फीयर में। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सीजन अब जब भी हमको अंडरस्टैंड करना है तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन है वो जस्ट अपोजिट होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। और इसी वजह से हम क्रिसमस, ये सपोज डू यू नो क्रिसमस, क्रिसमस इन द सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस हम समर में सेलिब्रेट करते हैं, और इंडिया में, मतलब इंडिया टोटली लाइक करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस वजह से इंडिया में हम विंटर में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में 25 दिसंबर को जब क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं, तो विंटर में हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर में सेलिब्रेट करते हैं। अब ये है दो एक और डेट दे रखी है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अब 21 मार्च को अगर 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की जो रेज है डायरेक्टली फॉल होती है। अब यहाँ पे ये एक तीसरा सिनेरियो देखिए, सपोज हमारा अर्थ है, ये सन है, अब ये हमारा इक्वेटर है। अब इक्वेटर के सन की रेजेस इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल करेंगी, किस किस डेट में, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल करेगी, और इस वजह से ये पूरे अर्थ को, पूरे अर्थ को प्रॉपर इवन इक्वल हीट एंड अमाउंट रिसीव होगा, हीट और लाइट रिसीव होगा। मीन्स अगर इक्वेटर पे है तो जितनी लाइट इधर जाएगी, सन की रिफ्लेक्शन इधर होंगे, उतना उतना ही सेम इधर होगा, नदर्न सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर इक्वल हीट ऑफ अमाउंट रिसीव करेंगे। इसीलिए जब इक्वल होगा तो जब व्हेन इक्वल हीट एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन द अर्थ, देन वहां इक्विनॉक्स हो जाएगा।